देखेंगे जरा। तो जहां तक हमने किया था उसका आगे का स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है भैया, और लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम, देखेंगे जरा। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था गॉसिस थ्योरम, है ना, कि गॉसिस थ्योरम क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कि गॉसिस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि कवर्ड एरिया से जिस जिस ऑब्जेक्ट का या जिस शेप का एरिया कवर्ड होगा उसका हम फ्लक्स निकाल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स Y इक्वल टू क्या निकाला था, 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि गॉसेस थ्योरम का जो यूज होता है वो कहां पर होता है, जहां पर एरिया क्या किया जाएगा, कवर्ड एरिया होगा, है ना। अगर एरिया हमारा कवर्ड नहीं है तो हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, जरा देखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्या, देखो क्या लिखने वाले हम, कूलम्ब्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। यानी कि गॉसेस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे, है ना, कि कूलम्ब्स लॉ कैसे कैसे होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमने पहले भी पढ़ा है, याद है ना आपको, कि दो पार्टिकल या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R², है ना। वही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, अब इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए जरा। अब हमें पता है कि गॉसेस थ्योरम कहां पर यूज होती है, जहां पर एरिया कवर्ड होता है ना। देखो जरा, अब यहां पर हम एक बात करते हैं क्या, लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q। देखेंगे अगर हम बात करें तो क्लियर है ना सर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यहां पर ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है। फ्रॉम देयर is an another point from there is an another point P at a distance small r, where we will find इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इधर आ जाओ। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखो जरा, हमने पॉइंट चार्ज लिया है प्लस Q, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस लिया, ये r डिस्टेंस। इस r डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P लिया है, ठीक है। फिर दोबारा देखेंगे एक बार, ये प्लस की कोई पॉइंट चार्ज है जिससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जहां मुझे क्या निकालना है, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं E, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्लियर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा तुरंत हम क्या लगा देंगे, फोर्स निकाल देंगे, और वही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, कूलम्ब्स लॉ कहलाएगा, याद रखना। ठीक है, तो पहले कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करने से पहले मुझे पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा।
इससे आगे क्या देखेंगे हम, देखो जरा। अब देखो, हमें गॉसिस थ्योरम अप्लाई करनी है पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर है बात? बताओ भैया, बात क्लियर है ना यहाँ तक की? पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना? तो हम क्या काम करते हैं, अब पॉइंट पी के ऊपर जब गॉसिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो गॉसिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले पॉइंट पी कैसा होना चाहिए? कवर्ड एरिया में होना चाहिए। अभी तो ये ओपन रखा हुआ है। क्लियर है ना बात? ये पी कैसा रखा है? ओपन में रखा हुआ है, जबकि ये ओपन में नहीं रहना चाहिए, है ना? जबकि ओपन में नहीं रहना चाहिए, है ना? तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर एक ऐसा एरिया कवर्ड बनाएंगे जो कवर्ड एरिया हो, है ना? तो इसके लिए, कवर्ड एरिया के लिए क्या बनाना पड़ेगा, बोलो जरा। यहां पर हम एक काम करते हैं क्या, कि इसके चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। ये याद रखना, ये स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना? यहां पर मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया भी है। ये मैंने बनाया अपने पास से, ठीक है ना? इसलिए डॉटेड लाइन में दिखाएंगे इसे, डार्क लाइन में नहीं दिखाना है। क्लियर है बात? अब देखो जरा, हम क्या काम करते हैं। आपको याद है ना हमने गॉसिस थ्योरम कैसे प्रूफ की थी? हमने गॉसिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको बताया था कि पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, पूरी बॉडी का फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले क्या काम करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट पे छोटा सा एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया लेते हैं? डीए लेते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये जो लाइन यहां से ड्रॉ होगी, ये किसे दिखाएगी? वेक्टर डीए को दिखाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जरा इससे आगे की बात में क्या देखते हैं हम। नाउ वी सेलेक्ट अ spherical shape around पॉइंट पी। ठीक है? पॉइंट पी के अराउंडिंग एरिया में एक स्फेरिकल बनाते हैं, विच इज कॉल्ड, ध्यान रखना, इस जो शेप हमने ड्रॉ की है कवर्ड एरिया की, उस शेप को क्या बोलेंगे? स्फीयर तो बोलेंगे, लेकिन उसका नाम क्या होगा? गॉसियन सरफेस। इतनी बात याद रहेगी। किसी भी पॉइंट को कवर्ड करने के लिए जो शेप हम ड्रॉ करते हैं, वो स्फीयर की भी हो सकती है ना? वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। यानी बस उस पॉइंट को हमें कवर्ड करना है, चाहे वो स्क्वायर ड्रॉ करे, चाहे कुछ भी ड्रॉ करे, है ना? तो ध्यान रखना ये जो स्फीयर हमने बनाया, इस स्फीयर को क्या बोला है मैंने? गॉसियन सरफेस बोला है, जो अपने पास से ड्रॉ किया है। ठीक है? अब हम अपनी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? देखो जरा, अगर हम बात करें यहां पर बाय गॉसिस थ्योरम, कितनी थी हमारी, बोलो जरा। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही थी ना भैया, है ना? अब देखो जरा, ये जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये वेक्टर डी ए थी, है ना? और यहां से ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो भी इसी के ऊपर आएगा, ये रहा। यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री का, वो भी इसी के ऊपर आएगा, याद रखना। जबकि कल वाले क्वेश्चन में दोनों अलग अलग हो रहे थे, है ना? और उनके बीच में एंगल आ रहा था थीटा। कुछ याद आया? कल वाली क्लास में जो हमने गॉसिस थ्योरम प्रूफ की थी, वहां पर याद रखना, वेक्टर डीए अलग डायरेक्शन में जा रहा था और बीच में एंगल थीटा बन रहा था, और तब जाके वेक्टर ई निकल रहा था। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कैसा था? फिक्स नहीं था, है ना? आइसोलेटेड पार्टिकल था। अब इस पॉइंट के ऊपर जब मैं लाइन खींचूंगा, तो ये किसका ड्रॉ होगा? वेक्टर डीए का। और 90 डिग्री के एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो भी कितना निकलेगा? इसी के ऊपर निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का एंगल कितना होगा, तो कितना बताएंगे आप, बोलो जरा।
0 रहेगा। क्लियर है बात? इतनी सी बात है। अब देखें जरा, यहां से फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ए बी कॉस थीटा यानी 0 डिग्री है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब देखिए यहाँ ये तो 1 हो गया, क्या बचेगा, केवल ई बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रल डीए इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इतनी बात क्लियर है? अब जब डीए का इंटीग्रल करेंगे तो ए बच जाएगा, इधर आ जाए। अब देखो जरा ई इंटू डीए का इंटीग्रल करके ए आ जाएगा ना, एरिया, और इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा बोलो, 4πr²। बीच बीच में हाना का जवाब देते रहा भैया, मुझे पता लग रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई इक्वल टू, ये समझ में आ गया ना, एरिया कितना बनेगा स्क्वायर का, 4πr²। क्लियर है? अब यहां से देखो जरा, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। और ये जो फॉर्मूला आ गया हमारा, ये किसका आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। देखो यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है ना इतनी बात? अरे यही पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में, और यही फॉर्मूला अब हमने गॉसेस थ्योरम के बेस पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था, हेडिंग देखेंगे क्या थी हमारी, हमारी हेडिंग ये थी कि गॉस कूलम्ब्स लॉ बताइए क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। अब देखो, अब आप एक बात याद रखना, क्या कि कूलम्ब्स लॉ में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं, 2, है ना। और यहां पर कितना चार्ज है हमारे पास, 1। कुछ बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर चार्ज कितना है हमारे पास, 1, जबकि कितने होने चाहिए, 2। समझ में आई बात? अब इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा चार्ज मुझे और लेना पड़ेगा, यहां दिख जाएगा, देखो जरा, यानी एक एक्स्ट्रा चार्ज और लेना पड़ेगा मुझे, है ना। अब एक्स्ट्रा चार्ज क्या लूंगा, देखो जरा, एक चार्ज तो है क्यों मेरे पास, एक अदर चार्ज और ले लेता हूं, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर। समझ में आ रही है बात? देखो अब ये यहां पर खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, अब कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर रहे हैं केवल, है ना। केवल 2 लाइन और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखो लेट वी पुट अदर चार्ज Q0 ऑन पॉइंट P। ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट P के ऊपर हम एक अदर चार्ज Q0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया था कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो 2 चार्जेस के बीच में होगा, यानी 2 चार्ज होने जरूरी है ना। और यहां पर क्या है, केवल एक ही चार्ज है, तो हमने अपने पास से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज और रख लिया, जिसका नाम मैंने क्या बोला है, Q0 बोला है। ठीक है, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, देखो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, F इक्वल टू क्या होता है बोलो भैया, E इंटू क्यू। देखो पॉइंट P के ऊपर बात चल रही है, और P पे चार्ज कौन सा है बोलो, Q0 है, तो E इंटू क्या आएगा, Q0 आएगा, नहीं आएगा? ये समझ में आ रही है बात या नहीं? मैंने जो फॉर्मूला लगाया है F इक्वल टू ई क्यू, पॉइंट P के ऊपर लगाया, और पॉइंट P पे चार्ज है Q0, है ना। तो देखो जरा F इक्वल टू, अब की बोलो कितना है मेरे पास यहाँ पे, आंसर होती है भाई। देखो जरा E का फॉर्मूला कितना है, धीरे धीरे बोलूंगा भाई। देखो जरा 1/4πε0 Q/r², है ना, और एक क्यू यहां से ऊपर से आ गया, Q0। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये आ गया, समझ में आया क्या फॉर्मूला बन के आ गया यहाँ पर? देखो जरा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला, ये क्या है हमारा, याद करो, कूलम्ब्स लॉ है ना। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया था कि 2 चार्जेस होते हैं,
क्यू क्यू प्लस क्यू और क्यू नॉट होते हैं ना, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? समझ में आया कुछ या नहीं? जी कुछ है? जी भैया। हाँ नहीं, ये एक ही होता है, बस क्लोज इंटीग्रल वहां पर लगता है जहां पर लिमिट होती है। जैसे यहाँ पर हमारी लिमिट है ना कि स्पेयर के अंदर अंदर बात करनी है, बाहर नहीं करनी है। क्लोज इंटीग्रल, क्लोज समझ जाओ आप, क्लोज का मतलब क्या होता है, बाउंडेड एरिया कर दिया, यानी इंटीग्रल केवल इस बाउंडेड एरिया के अंदर अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा, ये याद रखना बस। बाकी होती दोनों एक ही चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, ये बताओ पहले। चलो आगे। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? बाकी ये रिकॉर्डेड भी पड़ी रहेगी, जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो बाद में भी इसे चेक कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग लगा दी है इसकी आज। इतना समझ में आया? देखो जरा कुछ आगे की बातें देखते हैं। एक टेस्ट का जरूर ध्यान रखना, टेस्ट जो मैंने बोला है आपको, चेक कर लिया ना आप सबने? 10 मई को है टेस्ट, जितना भी मैं करा दूंगा। चले आगे। देखो जरा, अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट आते हैं हमारे। ये हेडिंग है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली electric field and potential due to a uniformly charged thin spherical shape। यानी अब करना क्या है ये समझ लेते हैं, देखो जरा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये दो तरीके से, तीन पार्ट होते हैं इसके। जैसे मैं बात करता हूं, देखो मैंने यहाँ पर नाम क्या लिया है, थिन स्फेरिकल शेप, है ना? यानी होलो भी बोल सकते हैं आप इसे, है ना? होलो स्फेयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया? एक होलो स्फेयर की बात हो रही है। ये क्लियर है ना, दिख रहा है ना? ये लो, ये एक होलो स्फेयर है मेरे पास, क्लियर है इतनी बात? जिसकी खुद की रेडियस कितनी है, जिसकी खुद की रेडियस कितनी है भैया, कैपिटल आर। समझ में आ रही है बात? और इस स्फेयर को मैंने चार्ज दिया है क्यू, जो पूरे के पूरे स्फेयर पे सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है पूरे के पूरे स्फेयर पे चारों तरफ से। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है? अब देखो जरा, इस स्फेयर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और पोटेंशियल भी निकालना है। दोनों के डेरिवेशन में साथ ही करा देता हूं, है ना? पहले बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल देंगे, है ना? देखो जरा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है, देखो जी कैसे करेंगे हम। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा।
एक तो निकाल सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर, यानी इस पूरे के पूरे स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात? एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं स्फीयर के ऊपर, इसकी सरकमफ्रेंसिस के ऊपर, कई बार इस पूरी की पूरी सरकमफ्रेंसिस में कोई भी पॉइंट ले ले पी जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इस स्फीयर के अंदर आ जाते हैं। कुछ बात समझ में आई? ये तीन केस बनेंगे, एक्सटर्नल पे, ऑन द स्फीयर, और इंटरनल पॉइंट, इंटरनल यानी स्फीयर के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं बाहर के बारे में, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से देखो जरा, यहां से एक बात बोली जाएगी क्या, कि स्फीयर के मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। समझ में आ रही है बात? देखो जरा, अब इसमें क्या करेंगे। देखो, कंसीडर देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विच रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है भैया, लेट, ये इसमें ऐसा लिखेंगे आप, बाय सिमेट्री चार्ज क्यू इज spread around the sphere, यानी जो चार्ज हमने प्लस क्यू दिया है ना, वो चार्ज पूरे के पूरे सराउंडिंग, इसके चारों तरफ ये स्प्रेड हो जाएगा, इक्वल, है ना। अब देखिए जरा, यहां से अगर हम बात करते हैं क्या, लेट देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है भैया, इस स्फीयर के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर तो इसकी रेडियस है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया मैंने, जिसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, वेयर वी विल फाइंड, छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल का देख लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझ में आई है? अब देखो जरा, पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, गॉस थ्योरम निकालना है, ठीक है, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है पॉइंट पी के ऊपर। लेकिन पॉइंट पी के ऊपर गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले मेरे पास पॉइंट पी के सराउंडिंग एरिया में क्या होना चाहिए, बताओ जरा, एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए, है ना। देखो ये पॉइंट पी कैसा है, ओपन में रखा हुआ है, और जब तक ये ओपन में रहेगा तब तक मैं इसके ऊपर गॉसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूं। हमें पता है कि गॉसेस थ्योरम अप्लाई कहां पर होती है, जहां पर ये पूरा का पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट पी को कवर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, बोलो जरा। पॉइंट पी से एक स्फीयर की मैं क्या कर सकता हूं, एक स्फीयर को एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो जरा, लेट वी टेक, वी ड्रॉ a sphere around the point P,
which is called Gaussian सरफेस। समझ में आ रही है बात? देखो जरा, इस पर मैं क्या करने वाला हूं, इसे थोड़ा पास कर लेते हैं ना। अब इस पॉइंट पी के ऊपर क्या करूंगा, बोलो जरा, एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। नहीं समझ में आई बात भी? बताओ जरा, कुछ समझ में आया? मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ठीक है भैया, अब देखो जरा, अब अप्लाई कर देते हैं अपनी गॉसियन थ्योरम बाय गॉसियन थ्योरम। ठीक है भैया, बताओ जरा क्या थी गॉसियन थ्योरम हमारी? लॉस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो जरा, यही डायरेक्शन किसकी होगी बोलो, वेक्टर डीए की, और यही डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर ई की। यानी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ई एंड वेक्टर डीए विल बी 0। ठीक है, एंगल 0 ही रहेगा। अब इधर आ जाते हैं, देखो जरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, कितना आएगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास, बोलो भैया, 0। तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, 1 इंटू क्यू, ऐसा ही रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या आएगा बोलो जरा, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो जरा, इधर है, यहाँ ये समझ में आया? देखो ई इंटू क्या आ जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल क्या डीए है ना, तो यानी इसका पूरे के पूरे स्फीयर का एरिया कितना बनेगा बोलो जरा, यहां से 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बनेगा भैया, 4 पाई आर स्क्वायर। लाइट की प्रॉब्लम, कोई नहीं, इधर देखते हैं, ये समझ में आया? अब देखो जरा, यहां से देखो जरा, एरिया का कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आर कौन सा लेंगे, यहां पर ये ध्यान रखना, देखो जरा, अब एक बात याद रखना, देखो जो हम यहाँ पर इंटीग्रल कर रहे हैं डीए का, डीए कौन सा है, देखो ये छोटा सा एरिया हमने लिया डीए, और ये ध्यान रखना डीए जो हमने एरिया लिया है, डीए लेते हैं ना हर बार पॉइंट पी के ऊपर, वो ही हमने यहाँ पे लिया है, उसी का हमने क्या किया है, उसी को स्प्रेड कर दिया इंटीग्रल करके। यानी जब हम डीए का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और एरिया कितना बनेगा पूरे स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर कौन सा लेंगे, यहाँ पर देखो दिक्कत बन जाती है, कई बार कुछ बच्चे कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर लेना है, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, रेडियस है गॉसियन सरफेस की, यानी पॉइंट ओ टू पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर जब रेडियस इसका एरिया का ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो स्मॉल आर ही लेना है ना, यानी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ तो समझ में आया या नहीं है? यही फॉर्मूला होता है हमारा, यही होता है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही होता है कि E इक्वल टू कितना होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बार देखो जरा से जल्दी से,
इतना क्लियर है भैया? ये समझ में आया? बोलो जरा। तो अगर हम बात करें कि किसी भी थिन स्फेरिकल शेप से r डिस्टेंस में एक्सटर्नल पॉइंट पे है ना, इस पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात और लिख लेना, केस फर्स्ट है इसका, यहाँ पे लिखा केस फर्स्ट, ठीक है। और इस केस का नाम क्या होगा, ध्यान रखना, व्हेन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी फील्ड के बाहर की अगर हम बात करें, ठीक है। बोलो भाई दीपांशु, क्लियर? बताओ जरा। है भैया? क्लियर है, समझ में? ठीक है, तो बस इतना ही रखना, ठीक है ना। इसका जो देखो इलेक्ट्रिक हमने निकाल लिया है, इससे जो पोटेंशियल निकालेंगे इससे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इतनी भी सही हो जाएगी, ठीक है भैया। इसे रिवाइज करके आना सारे को भैया। और टेस्ट का ध्यान रखना, 10 मई को टेस्ट बोला मैंने, इवनिंग में होगा जहां तक है ना, 4 या 5 बजे के आसपास। जितना भी काम करा दिया है सारे टेस्ट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह सब कल से स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल भी इसके, ठीक है ना। ठीक है भैया, इसे रिवाइज करके आना।